तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? चुंबक। क्या पढ़ रहे थे? चुंबक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैग्नेट। क्या कहते हैं? तो चुंबक हम बोले कि लोहे से बनी वस्तु को, लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर क्या करेगी? आकर्षित करेगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? चुंबक। क्या कहेंगे? और चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव होगा? 2 ध्रुव, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब चुंबक को हम बांट दिए, तो चुंबक के कितने प्रकार? 2, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। जिसे मानव ने बनाया है उसे हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित। जिसे नेचर यानी प्राकृतिक ने बनाया उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक। ये जो 6 चुंबक दिख रहा है मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित। अब देखो, इस हम जानते हैं कि प्रत्येक चुंबक में एक नॉर्थ पोल होगा, एक क्या होगा? साउथ पोल होगा। अगर इस चुंबक को, ये चुंबक हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है? यही चुंबक को हम थोड़ा बड़ा बना दिए, ठीक है? तो ये है आपका नॉर्थ पोल और ये क्या है? साउथ पोल। इस चुंबक को हम बीच से काट दिए। इस चुंबक को बीच से क्या कर दिए? काट दिए। तो बताइए, इसको काटेंगे तो ये वाला काटा हुआ भाग ऐसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा ना? तो बताइए, ये क्या है? साउथ पोल। और ये वाला क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि चुंबक को हम जितना भाग में काटेंगे उतना भाग में अलग नॉर्थ और अलग साउथ बनेगा। इसको अगर यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देते, ये वाला कटा हुआ भाग ही ना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? समझ में आया? ये नहीं पड़ेगा कि लंबा वाला चुंबक जो है तो इसको हम बीच से काट दिए तो ये वाला साउथ होगा और यहाँ वाला यहाँ आके नॉर्थ होगा। चुंबक को आप जितना भाग में काट दीजिए, जितना भाग में आपको काटना है, सबका नॉर्थ और साउथ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और एक चीज और चुंबक के, जैसे इस चुंबक को ऐसे हम ले लेते हैं, तो 6 चुंबक हम, अब 6 चुंबक इस चुंबक को हम काट लेते हैं। ठीक है? देखिए, ये सुई के जैसा बन गया, तो ये चुंबकीय सुई है। क्या है? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई। और इस चुंबकीय सुई को हम लोग कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं? चुंबकीय सुई को क्या कहते हैं? कंपास। इस कंपास को इतना हम कलर कर देते हैं। तो ये इसका क्या है? नॉर्थ पोल। क्या है? नॉर्थ पोल। और ये क्या है? साउथ पोल। तो इस चुंबकीय सुई यानी कंपास का यह नेचर है कि मान लेते हैं ये चुंबकीय सुई है, इसको हम धागे से बांध के क्या बांध दिए? धागा है ना उधर, तो इसको हम ऐसे धागे से बांध के लटका दिए। तो इसका गुण यह हमेशा है कि एक, इसको देखो, मान लेते ये आपका चुंबकीय सुई है, यहाँ धागा से क्या कर दिए? बांध दिए। तो हमेशा इसका यह गुण है कि एक पोल उत्तरी ध्रुव होगा और एक पोल दक्षिणी ध्रुव, कभी भी पूर्व और पश्चिम नहीं होगा। जब भी होगा तो एक पोल किधर होगा? नॉर्थ की ओर। एक पोल किधर होगा? नॉर्थ की ओर। और एक कौन होगा? साउथ की ओर। तो याद हमेशा रखिएगा कि किसी चुंबक या किसी कंपास सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे। कैसे लटकाएंगे? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे। तो एक क्या होगा? नॉर्थ की ओर, एक ना कि एक हो जाएगा पूर्व और एक हो जाएगा पश्चिम। यह चुंबक का गुण है। तो पहले दिशा का ज्ञान नहीं था। पहले दिशा का ज्ञान नहीं था। तो पहले तो लोग युद्ध लड़ने या जंग लड़ने जाते थे जंगलों में, तो दिशा थोड़ी था, मोबाइल थोड़ी था, लोकेशन थोड़ी था। तो पहले इस कंपास सुई की सहायता से ही दिशा का ज्ञान होता था। पहले के राजा थे जो जंग लड़ने के लिए भेजते थे सेनापति को, तो सेनापति क्या कर किए? इस चुंबक से एक पुतला बना दिए। क्या बना दिए? पुतला। और उस पुतला ने दोनों ऐसे हाथ निकाल दिए, ठीक जैसे चुंबक के सुई में निकला हुआ है कंपास में। तो जैसे ही उस सब जो सेनापति था उस पुतला को लेके जाता था जंग लड़ने के लिए, उसको पता नहीं चलता था कि हम उत्तर की ओर जा रहे हैं कि दक्षिण की ओर जा रहे हैं कि पूर्व जा रहे हैं कि पश्चिम जा रहे हैं।
तो इसलिए उस कंपास सुई को लेके जाता था और जैसे जैसे ऐसे किए हुआ था। अगर हम तो जानते हैं कि किसी चुंबक को लटकाएंगे या कंपास सुई को लटकाएंगे स्वतंत्रता पूर्वक, तो एक होगा उत्तर और एक होगा दक्षिण। तो सेनापति लेके जाते थे और जिधर अगर ऐसे किए हुए हैं समझ जाते थे इधर उत्तर है इधर क्या है दक्षिण, और जिधर होता था पूरब उधर भी पता चल जाता था। तो पहले दिशा का ज्ञान नहीं था, तो उस कंपास सुई की सहायता से ही बहुत सेनापति को पता चलता था। क्योंकि आप कहीं भी पूरा खुला स्थान पे चले जाओ, 10 बीघा का पूरा खुला मैदान है और आपको बोलेगा क्या उत्तर की ओर जाओ या दक्षिण की ओर जाओ, आप नहीं जा पाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि किधर जाना है, आप भूल जाओगे। 10 बीघा 20 बीघा के फील्ड देख कर ना, अब बाप रे इतना बड़ा चौर, कैसे किधर जाएंगे, आप खुद भूल जाओगे। और नहीं, मेरे साथ भी हुआ है, अच्छा आप लोग के साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। इतना बड़ा फील्ड देख के ना आपको पता है दिशा भूल ही जाओगे। हम छोड़ो, तो पहले क्या कंपास की सहायता से दिशा का ज्ञान होता था। जैसे अब देखो, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है पृथ्वी, क्या है पृथ्वी है। इस पृथ्वी में हम कंपास सुई रखते हैं, कंपास सुई तो जन्मे करते हैं। समझ गए सर। ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है। तो जब पृथ्वी में कंपास सुई रखा गया, पृथ्वी में कंपास सुई रखा गया तो ऐसे, तो ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है किसी भी चीज को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो इस वाले भाग को आकर्षित किया, तो ये कौन पोल है, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। तो बताओ यह चुंबक जो अपनी ओर आकर्षित किया, तो उत्तरी ध्रुव को आकर्षित किया कि दक्षिणी ध्रुव को। उत्तरी तो है ही, उत्तरी तो ये है ही, तो किसको खींच रहा है, दक्षिणी को ना। किसको खींच रहा है तो ऑलरेडी यहाँ उत्तर, तो किसी चीज को इधर से खींच रहा है इधर की ओर, तो किसको खींच रहा है, दक्षिण दिशा को। तो हमारे अनुसार दक्षिण इधर होना चाहिए, हम लोग के अनुसार दक्षिण इधर होना चाहिए। और ये वाला किसको खींच रहा है, इधर उत्तर की ओर, तो इधर क्या होना चाहिए, उत्तर, नॉर्थ होना चाहिए। इधर क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। नहीं समझे कि ये यहाँ तो ऑलरेडी उत्तर है और किसी भी इधर क्या है साउथ, तो इधर खींच रहा है, तो किसको खींच रहा है, साउथ को खींच रहा है। तो इधर तो क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए, नॉर्थ तो है ही, किसको खींच रहा है, साउथ को। तो इधर क्या होना चाहिए, साउथ हम लोग के अनुसार, जो ये सही होगा। और ये किसको खींच रहा है, नॉर्थ को, तो इधर क्या होना चाहिए, नॉर्थ। लेकिन पहले क्या था, दिशा का ज्ञान ही नहीं था, जिसके कारण हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, भले ही गलत है लेकिन ऐसे ही पढ़ेंगे। आप बताओ कि मैथ में 2 ऐसे लिखा जाता है, क्या 3 ऐसे लिखा जाता है। तो हमारे कुछ वैज्ञानिक रहे होंगे, मैथमेटिशियन रहे होंगे, जो 3 को डिजाइनेशन कर दिए कि बाबू 3 ऐसे ही लिखना है। अब आप इंजीनियर बनोगे और 3 कहोगे ना इन्ना इन्ना लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र है, कोई रोक, एग्जामिनर नहीं समझेगा। स्वतंत्र है तो सारा स्वतंत्र निकाल देगा घरुआ लड्डू में, इसका नाम पूजा हैवे करे। तो सब कुछ का एक नियम है। तो ये भले ही गलत है लेकिन हम लोग को इसी के अनुसार चलना है, पढ़ना है। हमारे पूर्वज जितना काम कर दिए, तनी को बात हुआ, दिशा का ज्ञान दे दिए। चुंबक के बारे में बता, मतलब जितना से चल रहे थे भारी क्यों लग रहा था, से तो खोज कर दिए कि चुंबक है। और उस पूर्वज हमारे लिए इतना किए, उनका बात हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो जो बताया गया है वही हम पढ़ेंगे और उसी के अनुसार चलेंगे। ठीक, तो अभी देखिए, अभी हम क्या पढ़े, चुंबक। क्या पढ़े, चुंबक। तो चुंबक हम किसे कहें कि लोहे से बनी वस्तु को, लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, चुंबक। क्या कहें, चुंबक का गुण यह है कि चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। किसी भी चुंबक को या किसी भी कंपास सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वह क्या होगा,
एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में। हमेशा दो दिशा होगा, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव, ना कि पूरब ध्रुव हो जाएगा और पश्चिम ध्रुव। पूरब ध्रुव और पश्चिम ध्रुव पढ़े हैं, चाहे हम अभी पढ़ाए हैं नहीं। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किसी कंपास सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या होता है, तो वह एक नॉर्थ पोल में हो जाता है और एक साउथ पोल में। अब चुंबक को हम बांट दिए दो भाग में, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक, जिसमें मानव निर्मित में बताया गया छड़ चुंबक, ठीक है, घोड़ानाल चुंबक, ये सब क्या है, मानव ने बनाया। किसने बनाया? मानव ने बनाया। और जो नेचर या प्राकृतिक बनाया उसे हम कौन चुंबक कह दिए? प्राकृतिक चुंबक। क्या कह दिए? अब उसके बाद हम पढ़ा दिए कंपास सुई। क्या पढ़ा दिए? कंपास सुई। इस कंपास सुई की सहायता से हम लोग को क्या होता है, दिशा का ज्ञान होता है कि किधर उत्तर है, किधर दक्षिण, पूर्व और किधर पश्चिम। पहले दिशा का ज्ञान नहीं था, तो पहले कंपास सुई की सहायता से ही लोग क्या करते थे, दिशा का ज्ञान होता था। ठीक है, अब पढ़ेंगे अब चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार ये तो अपना मन से बांट दिए, एक मन से बना दिए, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। अब पढ़े चुंबक के प्रकार में एक होता है अस्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। एक अस्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। ठीक है, अस्थायी चुंबक इस्पात, देखो इस्पात, जिसे हम आप स्टील कहते हो, स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं? इस्पात। ठीक है, जो इस्पात जो बना होता है ना, पहला ऑब्जेक्टिव यह पूछता है इस्पात बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक कौन चुंबक का? अस्थायी चुंबक। ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट पूछ देगा कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग हुआ? इस्पात का। ऐसे भी पूछ लेगा कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग? इस्पात का। और अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका? नर्म लोहा का। अस्थायी मतलब ये फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है। और ये फिक्स नहीं, परमानेंट नहीं। और ये क्या है? परमानेंट है। तो चुंबक के हम दो प्रकार, एक अस्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। अब देखो, अब पदार्थ को अगर हम बांट दे तो एक होता है एक चुंबकीय पदार्थ। कौन पदार्थ? चुंबकीय पदार्थ। और एक अचुंबकीय पदार्थ। तो डिफिनेशन आप लोग इसे आराम से कह सकते हो। चुंबकीय पदार्थ, जो चुंबकीय पदार्थ उसे कहेंगे जो चुंबक अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। तो इस चुंबकीय पदार्थ को हम दूसरा नाम क्या कर सकते हैं पता है? लौह पदार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि लोहे से बने वस्तु को न फिर आकर्षित करेगा। और इसको क्या कर सकते हैं? और लौह पदार्थ। कि एक चुंबकीय पदार्थ और एक अचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ उसे कहेंगे जो लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और अचुंबकीय किसे कहेंगे? जो लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। अर्थात जैसे में क्या हो गया? मिट्टी हो गया, दीवार हो गया, प्लास्टिक हो गया। इधर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया चुंबकीय पदार्थ। और चुंबकीय पदार्थ जिसे हम कह सकते हैं लौह पदार्थ, लोहे पदार्थ या अलोह पदार्थ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कंपास सुई बता दिए, चुंबकीय पदार्थ बता दिए, चुंबक के क्षेत्र बता दिए। और चुंबक के क्षेत्र हम थोड़ा बता देते हैं। देखो, ये कोई चुंबक है, ये क्या है? चुंबक है। ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया? साउथ हो गया। ये नॉर्थ हुआ और ये क्या हुआ? साउथ हुआ। अब देखिए, ये चुंबक है, ये क्या है? अब बताइए, आपके घर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहेंगे? घर क्षेत्र। क्या कहेंगे? घर क्षेत्र। कोचिंग के आसपास के क्षेत्र को क्या कहेंगे? कोचिंग क्षेत्र। तो चुंबक के आसपास के क्षेत्र को क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कह देंगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र।
तो चुंबक के आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का गुण, अगर तुम लोग चुंबक खरीद के लाता ना, तो हम लोग प्रैक्टिकल करके बता दें। हाँ, वो ना काट कर तोड़ कर ले आना बाजा उजा वाला, उसे ना होगा। लाओ, कहाँ है? देखिए अब देखो, ये चुंबक है, ये क्या है? चुंबक है। और इस चुंबक के आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। हो गया क्या? चुंबकीय क्षेत्र। और यह एक रेखा बन गया। क्या बन गया? रेखा। इसलिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी कहेंगे, या चुंबकीय रेखा। क्या कहेंगे? चुंबकीय रेखा। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय रेखा ने एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ये रेखा जो दिख रहा है एक दूसरे पर कभी नहीं चढ़ेगा। आप लोहे के थोड़ा बुरादा मतलब कि लोहा काटता है तो छोटा छोटा टुकड़ा नहीं गिरता है नीचे, तो छोटे छोटे टुकड़ा को ले लीजिएगा, ठीक है, और चुंबक ले लीजिएगा और चुंबक पर रख दीजिएगा वो बुरादा, ठीक है, चाहे चारों तरफ रख दीजिएगा, तो देखिएगा एकदम से लाइन बन जाएगा और एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये को प्रतिच्छेदित करती है कि नहीं? तो नहीं करती है, ठीक है। और एक चीज और पूछता है कि सबसे ज्यादा चुंबक कहाँ होगा? ये आपका चुंबक है, ये आपका क्या है? ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो पूछता है कि सबसे ज्यादा चुंबक कहाँ? तो ध्रुव पर। कहाँ? या तो नॉर्थ पोल बोल दीजिए ना, तो सबसे ज्यादा चुंबक क्षेत्र कहाँ? ध्रुव पे। कहाँ? ध्रुव पे, ये नॉर्थ पोल या साउथ। एक चीज और याद रखिएगा कि इस चुंबक को हम यहाँ से काट दिए, तो ये भी नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्थ। ये क्या हो गया? अब देखो ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा? इधर कम आना चाहिए, इतने तक आना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्थ होना चाहिए और एक साउथ है, तो दो ध्रुव है, दो जात है कि अलग अलग जात है? अलग अलग जात है, और दो जात है, दोनों के बात हुआ, दो जात बोलिए चाहे अलग अलग जात बोलिए, तो ये असमान जात है। कौन जात है? असमान। असमान ध्रुव, असमान ध्रुव, असमान ध्रुव में क्या होगा? आकर्षण, यानी चुंबक सट जाएगा। चुंबक क्या हो जाएगा? अगर हम क्वेश्चन यहाँ दे देते नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल और साउथ पोल, तो दोनों समान है कि एक असमान है? दोनों समान है। ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, तो समान है ना? तो समान है, समान है। क्या है? समान है, एक समान। तो समान में क्या होगा पता है आप लोग को? प्रतिकर्षण। सर प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है? जो धक्का देगा, यानी यह चुंबक सटेगा नहीं। आप चुंबक से खेले होंगे, चुंबक से खेले हैं, तो चुंबक को ऐसे उलट कर सटाइएगा तो चुंबक सट जाएगा, तो टेढ़िया के ना के सटाइएगा तो न सट कर उलट कर सटेगा। सटता है कि ना? इसका मतलब समझ जाइएगा कि दोनों एक जात वाला, इसलिए नहीं सट रहा है। दोनों या तो नॉर्थ नॉर्थ है या तो साउथ साउथ है, इसलिए सटता है। तो पूछता है कि असमान ध्रुव में आकर्षण नॉर्थ और साउथ रहेगा तो क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, सट जाएगा। लेकिन समान रहेगा, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा और साउथ साउथ रहेगा तो नहीं सटेगा, तो उसे हम कहेंगे प्रतिकर्षण। तो सटेगा उठेगा तो हम समझाने के लिए सटेगा उठेगा ना बोलते हैं, लेकिन किताब में ऐसा थोड़ी लिखा हुआ रहेगा। कहेगा कि समान ध्रुव में क्या होगा? समान ध्रुव में क्या होगा? चुंबक को समान ध्रुव में क्या होगा? तो प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को धक्का देगा, सटेगा नहीं। क्या कहेगा कि चुंबक में असमान ध्रुव में क्या होगा? आकर्षण, यानी एक दूसरे को अपनी क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। क्या कर लेगा? आकर्षित। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव बहुत भी आए तो नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। क्या कर्षण? प्रतिकर्षण। साउथ साउथ रहेगा तो प्रतिकर्षण, और नॉर्थ साउथ रहेगा तो आकर्षण। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं बच्चों।